नमस्कार, मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। आज मेरे साथ मुख्य अतिथि के तौर पर सीतामढ़ी के जाने माने हस्ती मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वो है पेशे से यानी चिकित्सक, चाइल्ड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज जी। इनसे जो आज हमारी वार्तालाप होने जा रही है, उन बातों को प्रमुखता से ग्राउंड लेवल पर उतारने की पूरी कोशिश करना है एज ए आप दर्शकों को, क्योंकि ये चिकित्सा पेशा में तो है ही, साथ ही साथ इनकी पत्नी रेखा कुमारी सीतामढ़ी और शिवहर 2 जिला का नेतृत्व कर रही है MLC के पद पर। और हम उसी कड़ी में जानने जा रहे हैं क्या है इनकी राजनीति का पृष्ठभूमि। सर, सबसे पहले सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। JKY के न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को और आपको बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। आप ये बताइए, इन दिनों सीतामढ़ी में लगभग 15 दिन होने जा रहा है, प्रशांत किशोर जी ताबड़तोड़ प्रखंड बाई प्रखंड, गांव बाई गांव जा रहे हैं और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के ऊपर जम करके विरोध कर रहे हैं। क्या उनका विरोध करना कहां तक सत्ता है? देखिए, प्रशांत किशोर जी हों या कोई भी हो, मुझे लगता है कि जब विरोध उन्हीं का होता है जो वाकई काम करते हैं। जो काम ही नहीं करेगा उसका विरोध क्या होगा? तो माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 18 वर्षों से लगातार बिहार के लिए काम कर रहे हैं। जहां लोगों को अपने आप को बिहारी कहने में शर्म महसूस होता था, वहां बिहारी कहने में गर्व महसूस हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का देन है। और जिनको जो कहना है, आप बिहार को देखिए, जब से मुख्यमंत्री जी 18 वर्षों से सत्ता में आए हैं, तब से पूरे देश में बिहार मॉडल लागू हुआ है। देश ही नहीं, दुनिया के कई देश भी बिहार मॉडल को अपनाने का कोशिश किए हैं। इनकी कई योजनाओं को दुनिया से लोग आए हैं देखने के लिए कि अपने देश में भी उस योजना को लागू करें। सर, यही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर सीतामढ़ी की धरती से ऐलान कर दिया है कि जो लोकसभा का चुनाव अभी जो होने जा रहा है 2024 में, नीतीश कुमार की पार्टी को 5 से नीचे सांसद मिलेगा। ये दावे डंके की चोट पर उन्होंने बोला है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं किसी के बारे में। जो व्यक्ति किसी समय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सलाहकार रह चुका है, राजनीतिक सलाहकार, और वो कहे कि नीतीश जी को 5 सीट आएगा, अब ये मुझे नहीं पता कि राजनीतिक कितना उनके पास ज्ञान है और कितना भ्रमण वो कर रहे हैं। मुझे लगता है मैक्सिमम अभी 1 साल भी नहीं पूरा हुआ है बिहार दौरा करते हुए, और माननीय मुख्यमंत्री जी 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो ये सोचना चाहिए प्रशांत किशोर जी को कि कहाँ अनाप शनाप फालतू बात बोलते हैं जिसका कोई महत्व नहीं है। जनता देख रही है, जनता समझ रही है, चुनाव आएगा, जनता डिसाइड करेगी किसको वोट देना है। प्रशांत किशोर जी के कहने से वोट ट्रांसफर होने वाला नहीं है। सर, मैं उनसे फेस टू फेस मिला हूँ। मैं सवाल किया था जो क्या बोलते हैं, महंगाई से संबंधित, तो महंगाई जबकि केंद्र से जो है निर्धारित होता है, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर भंडा फोड़ दिए। कहां तक सत्ता है? आप अपने सवाल का जवाब खुद ही दे रहे हैं कि महंगाई केंद्र से निर्धारित होता है, केंद्र से गाइड होता है, केंद्र से रेगुलेट होता है। और प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने महंगाई बढ़ा दिया, तो इसका जवाब तो प्रशांत किशोर जी देंगे ना, दूसरा कौन देगा? क्या सत्य ये इनकी जो पार्टी, जो अभी तो इनका अभियान चल रहा है, पार्टी बनाने की पूरी प्लानिंग इनका जो है दौर चल रहा है, कहां तक प्रशांत किशोर जी सक्सेस हो पाएंगे बिहार में? देखिए, दल बनाना जितना आसान समझते हैं प्रशांत किशोर जी, मुझे लगता है उतना आसान है नहीं। ठीक है, जनता के बीच में घूम रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनता के बीच में घूमना और दल बनाना दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। आपकी बातों से कौन सहमत होता है कि आप राज्य के लिए और देश के लिए कर पाएंगे, यह भरोसा दिलाना लोगों के बीच में। और जब भरोसेमंद लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो पिछले 20 वर्ष से 30 वर्षों से सत्ता में हैं और बिहार की जनता को देख रहे हैं, बिहार को अच्छे से अपना
स्थिति सुधारने में काम कर रहे हैं, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, विधि व्यवस्था हो। इन सब सारे चीज़ों का विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में 18 वर्षों से हुआ है। तो प्रशांत किशोर जी क्या तीर मार देंगे, क्या तुरुप क्या ले आएंगे और क्या व्यवस्था बना देंगे जो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। अच्छा, एक चीज मेरा सवाल था उनसे, ये क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित। तो उन्होंने कहा बिहार की रीढ़ को नीतीश कुमार की सरकार जो गठबंधन में अभी चल रही है, वो सरकार बिहार की रीढ़ को तोड़ दिया, यानी भ्रष्टाचार में संलिप्त कर दिया। आप क्या कहेंगे? मैं फिर बोल रहा हूँ कि जिस गठबंधन में है माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भ्रष्टाचार, क्राइम और विधि व्यवस्था के प्रति उनका जीरो टॉलरेंस रहा है और मुझे लगता है कि रहेगा। इसमें कहीं कोई समझौता, जिस दल के साथ भी रहे, समझौता होने वाला नहीं है। उनका सीधा जो फोकस है बिहार के जो अभी गठबंधन की सरकार चल रही है, उस सरकार पर वो अपना पूरा अंकुश कस करके जो अनाप शनाप बोल रहे हैं, लेकिन भाजपा से कटते हुए दिख रहे हैं। इसमें कहाँ कुछ जो है भाजपा की ओर जो है, क्यों नहीं भाजपा के बारे में क्यों नहीं खिलाफ में बोलते हैं, जो कि महागठबंधन के बारे में जम करके बोलते हैं? मुझे लगता है कि अभी तक लगभग 2 वर्ष, 18 वर्षों में मात्र 2 वर्ष महागठबंधन की सरकार चली है और 16 वर्ष भाजपा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार चली है। जब कोई भी लोग ये बोलता है कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसे नहीं किया, नीतीश जी ने ऐसे नहीं किया, उनको सोचना चाहिए कि 2 वर्ष में, और पहली बार जब गठबंधन टूटा था महागठबंधन के साथ, तो कहीं न कहीं आरोप लगा था तेजस्वी यादव जी पे। इसी वजह से जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था तो मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन वापस ले लिया था। तो इन मुख्यमंत्री जी का क्लियर कट है कि भ्रष्टाचार से कोई गठ समझौता नहीं हो सकता है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, वो रहेगी। अब प्रशांत किशोर जी कहाँ से बात करते हैं, इसका जवाब तो खुद देंगे। मेरा सवाल था, जो 2024 के जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री होंगे, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, जो जीरो पर जो है उनको आउट हो जाना है बिहार यानी देश से। आप क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर जी क्या खारिज करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही खारिज कर दिया है इस बात को कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं हूँ। मेरा जो अभियान है वो भाजपा मुक्त भारत का अभियान है, भाजपा हटाओ अभियान है। इसके लिए मुझे जहाँ तक मेहनत करना पड़ेगा मैं करूँगा, लेकिन मेरा कोई मेरा वो नहीं है टारगेट कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि 75 वर्षों की आज़ादी के बावजूद भी बिहार के पास 54 सीट होते हुए, अभी तो 40 सीट है, जब बिहार के पास 54 सीट था, यह बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है कि बिहार का बेटा आज तक कोई दिल्ली की गद्दी पे प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बैठा है। यदि कोई भी व्यक्ति बिहार का, किसी भी दल का, यदि बिहार के कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह बिहार के लिए सौभाग्य की बात होगी और मुझे लगता है कि इससे पूरे बिहार वासियों के बीच खुशी होगी। और दूसरी बात की रही कि एक भी सीट नहीं मिलेगा तो 5 ही सीट मिलेगा। अब कितना राजनीति का ज्ञान है प्रशांत किशोर जी को हमको नहीं मालूम, लेकिन ये समय बताएगा, 2024 का चुनाव बताएगा कि किस गठबंधन को कितना सीट आता है। सर, आप कह रहे हैं जो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के चेहरा नहीं होंगे, आप माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री का चेहरा मुझे नहीं होना है, क्योंकि हम भी न्यूज पत्रिका से देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन आप ही के दल के जो विधायक हैं, सांसद हैं, और आपके बारे में तो मुझे पता नहीं जो आप बोले हैं या नहीं बोले हैं, लेकिन और विधायक और यानी सांसद कैंडल मार्च निकालते हैं, जो देश का पीएम कैसा हो तो जनता की तरफ से आवाज निकल करके आती है नीतीश कुमार जैसा हो। आप क्या इस पर कहेंगे? इसमें मेरे समझ में नहीं आता कि यदि लोग बोलते हैं कि देश का पीएम कैसा हो तो नीतीश कुमार जैसा। अभी तक जितने भी राजनेता हैं जो केंद्र की राजनीति में हैं, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने केंद्र में भी काम किया है, 18 वर्षों से बखूबी बिहार को चला रहे हैं और आज तक पहले मुख्यमंत्री हैं बिहार के जिनके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप किसी दल ने नहीं लगाया है और न किसी के लगाने की क्षमता और हिम्मत है। इतने ईमानदार हैं और मुझे लगता है कि इतना बड़ा अनुभव है तो, और बिहार का बेटा है, तो बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए यदि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं दिल्ली के सत्ता पे, तो मुझे लगता है मेरे साथ साथ क्या पूरे बिहार वासियों के लिए खुशी की बात होगी। इससे बड़ा खुशी और इससे बड़ा अच्छा बिहार के लिए क्या हो सकता है। सीतामढ़ी जो जिला है, सीतामढ़ी की धरती पर
माननीय नीतीश कुमार की अभी जो सरकार चल रही है बिहार में, उनके सरकार में 5 वो ऐसा काम आप बताइए जो धरातल पर हुआ है। आप तो सीतामढ़ी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बिहार में 38 जिला है और पूरे 38 जिला में मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे भारत में जिस बदहाली से नीतीश कुमार जी बिहार को बाहर निकाले 2005 से अभी तक, किसी भी स्टेट में यदि बिहार से तुलना किया जाए तो किसी भी स्टेट में रोड की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होगी। नंबर 1, बिजली की स्थिति किसी भी स्टेट में जिस स्थिति में 2005 में था बिहार, कभी भी आप तुलना कर लीजिए, किसी भी स्टेट में बिहार जैसा बिजली की स्थिति नहीं होगी। कानून व्यवस्था जितना सुदृढ़ हुआ है, मजबूत हुआ है, किसी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था इतना सुदृढ़ नहीं है। चौथी बात कि हॉस्पिटल की स्थिति आप देखिए किसी भी आप सदर अस्पताल में चले जाइए किसी जिला के, आप देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। और जो उनका निश्चय है कि बिहार के प्रत्येक जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज खोल देना है, यह दृढ़ निश्चय तो है मुख्यमंत्री जी का। और 5वीं बात कि जो उनका 7 निश्चय योजना है वो धरातल पे उतर रहा है, तो इससे अच्छा और बिहार के लिए क्या हो सकता है। अभी जो जनगणना जो अभी जो कराए हैं, वो उस पर आप जाति जनगणना जो हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो जाति क्योंकि आपके जो विरोधी हैं वो यानी 100% विरोध कर रहे हैं कि जो नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करा कर के यानी लोगों के बीच गांव घर समाज में यानी ईर्ष्या द्वेष पैदा कर दिया है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? देखिए, जातीय जनगणना मुख्यमंत्री जी का दृढ़ निश्चय था और उनकी इच्छा थी, और हमको लगता है कि मैं भी उस बात से सहमत हूँ कि जातीय जनगणना बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए, ताकि ये पता चले कि किस जाति के किस प्रजाति के कितने लोग भारत में रहते हैं। और रहते हैं तो मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये निश्चित रूप से तय होना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसलिए जातीय जनगणना जरूरी है, बिहार में तो हुआ ही है और मेरे हिसाब से पूरे भारत में होना चाहिए। और इसके लिए आप देख लीजिए कि माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है यह बिल्कुल विधि सम्मत और कानून के खिलाफ नहीं है, इसलिए मैं इसको रोक नहीं सकता हूँ। उससे बड़ा भी कोई अदालत है क्या जो कहेगा कि नहीं ये गड़बड़ है? तो ये विरोधी को आप क्या कहेंगे जो यानी सिरे से जो है खारिज इस मामला को कर रहे हैं? विरोधियों के लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि महाशय, आपने स्पेशल सत्र बुला के आनंद फानंद में महिला आरक्षण बिल लाया, आप कृपया उस महिला आरक्षण बिल को कब लागू कर रहे हैं ये पूरे देश की जनता को बता दीजिए, फिर नीतीश जी के बारे में बात कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। लास्ट संदेश पूरे बिहार वासियों को आप क्या देना चाहेंगे? पूरे बिहार वासियों को नवरात्रा के अवसर पे हम सीतामढ़ी जिला, शिवहर जिला वासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश वासियों और पूरे देशवासियों को एक बार फिर नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और सभी लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन और विनती है कि इस त्यौहार को अच्छे से शांतिपूर्वक मनाइए, कोई जातीय उन्माद न फैले और सब लोग हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशी रहिए और इस पर्व को अच्छे से मनाइए। और आगे दीपावली छठ आने वाला है तो हिंदुओं का पर्व अभी लगातार आने वाला है, नववर्ष आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, तो सभी लोग सभी पर्व को जो जिस जाति धर्म से है मनाइए। इस तरह का जातीय उन्माद न फैले और सामंजस्य कैसे आपस में बना रहे समाज में, इसका विशेष ध्यान रखें। जी, तो आप देख रहे थे सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। हमारे साथ थे चाइल्ड रोग विशेषज्ञ, साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता, MLC के जनप्रतिनिधि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, MLC का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एज ए प्रतिनिधि। तो हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑन कर देना है और न्यूज को आगे की ओर शेयर कर देना है। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, अब तक के लिए जय हिंद।